दोस्तों, सोचिए, जब घर ही जंग का मैदान बन जाए, जब अपने ही रिश्तों की दीवारों के पीछे धोखे और साजिशें छुपी हों, और जब परिवार का कोई अपना ही चुपके से दुश्मन का हाथ थाम ले, तब कैसा लगेगा। यही होने जा रहा है सीरियल जाने अनजाने हम मिले में, जहां रीत और राघव के बीच छिड़ी जंग अब रुकने वाली नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि इज्जत और अस्तित्व की भी है। और इस जंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन देगा, किसका साथ कौन बनेगा, सबसे बड़ा धोखेबाज और कौन निकलेगा। घर का ही लंकेश। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रीत ने रोहित से मिलकर मास्टर प्लान बनाया। बदले की आग में जल रही रीत अब राघव को हर हाल में नीचा दिखाना चाहती थी। रोहित ने भी उसका हाथ थाम लिया और दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर राघव को हराना है तो उसकी ताकत यानी उसकी कंपनी पर वार करना होगा। और तभी उन्होंने सोचा कि सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के शेयर हथियाए जाएंगे। रातों रात उन्होंने पूरा खेल खेला और देखते ही देखते 48% शेयर उनके नाम हो गए। सुबह जब राघव नींद से उठा और यह खबर सुनी तो उसकी दुनिया ही हिल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, आखिर कौन है जिसने मेरी कंपनी पर हाथ डाला। लेकिन जब सच सामने आया और उसे पता चला कि यह सब रोहित और रीत की चाल थी तो वह तनतना उठा। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था। तभी बुलाया गया बोर्ड मीटिंग, जहां सबकी निगाहें टिकी थीं। अब रीत और राघव आमने सामने थे। रीत की आंखों में जलती बदले की आग और राघव की आंखों में तिलमिलाहट। दोनों के बीच खामोशी की दीवार थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रीत ने सबके सामने राघव को खुलकर ललकारा। उसने कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि अहंकार का अंत कैसे होता है। और दोस्तों, उस पल पूरा बोर्डरूम दंग रह गया जब रीत ने सबके सामने राघव की इज्जत उतारनी शुरू की। उसने उसके फैसलों पर सवाल उठाए, उसकी नाकामियों को गिनवाया और यह साबित कर दिया कि वह अकेला रह गया है। हर कोई देख रहा था कि कैसे राघव का सिर झुकता जा रहा है और रीत की जीत का परचम लहराने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी एक नया किरदार सामने आया, कृति नाम की रहस्यमयी लड़की, जो अचानक इस सीरियल में दाखिल हुई थी और उसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। लोग सोचने लगे, यह लड़की आखिर कौन है और क्या करने आई है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह यहां टाइम पास करने नहीं आई थी। उसका कोई बड़ा मकसद था। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि कृति रीत का साथ देने आई है। वह राघव का नहीं बल्कि रीत का हाथ थामेगी और उसे दिलवाएगी राघव के खिलाफ सबसे बड़ा बदला। दोस्तों, सोचिए राघव के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। एक तरफ उसकी कंपनी छिन गई, दूसरी तरफ उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब घर में ही घुसकर उसके खिलाफ नई चालें रची जा रही हैं। जंग का मैदान तैयार था और अब हर कोई सोच रहा था कि किसका दांव भारी पड़ेगा। कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने वाले हैं और आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी के हर रोमांचक पल को जानना चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस जंग में बाजी कौन मारेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली होने वाली है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार के असली इरादे धीरे धीरे सामने आने लगे थे। रीत और रोहित की चाल तो काम कर गई थी। उन्होंने राघव के 48% शेयर हथिया लिए और उसकी कंपनी की नींव हिला दी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। राघव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कसम खा ली थी कि वह इस हार को जीत में बदलकर दिखाएगा और रीत को उसकी चाल का ऐसा जवाब देगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसी बीच कृति ने खेल में एंट्री लेकर सबको चौंका दिया थी। वह मासूमियत का नकाब ओढ़े हर किसी के सामने भोली भाली दिखती, लेकिन उसकी हर बात में कोई न कोई राज छुपा होता। वह धीरे धीरे राघव के परिवार में जगह बनाने लगी। उसकी मीठी बातें सुनकर परिवार के लोग उसे अपनाने लगे। लेकिन असलियत में वह रीत का साथ दे रही थी और उसकी चालें इतनी गहरी थीं कि राघव भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके घर में कौन उसके खिलाफ जहर घोल रहा है। इस बीच एक दिन बड़ा धमाका हुआ जब बोर्ड मीटिंग में रीत ने राघव को खुलेआम नीचा दिखाया सबके सामने। उसने कहा कि तुम्हारी गलतियों ने ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ से फिसल चुकी है और अब तुम्हारा साम्राज्य ढह जाएगा। राघव के चेहरे पर तिलमिलाहट साफ दिख रही थी।
लेकिन उसने चुपचाप सब सुन लिया, क्योंकि वह जानता था कि वक्त आने पर बदला लेना ही सबसे बड़ी जीत होगी। मीटिंग खत्म होते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम पलटवार करें, लेकिन किस पर भरोसा किया जाए? यही सवाल उसके सामने था, क्योंकि धीरे धीरे उसके अपने भी उससे दूर होते जा रहे थे। उधर रीत और रोहित अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दोनों ने तय किया कि अब अगला कदम राघव के सबसे करीबी लोगों को तोड़ना होगा। उन्होंने एक एक करके उन लोगों से मुलाकात शुरू की, उन्हें पैसे और फायदे का लालच दिया और कहा कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओगे तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस चाल में कई लोग फंस गए और राघव की टीम दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। दोस्तों, यह वो पल था जब राघव को एहसास हुआ कि दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से भी हमला कर रहा है। उसे समझ आ गया कि उसके परिवार में ही कोई है जो गुपचुप तरीके से रीत का साथ दे रहा है और धीरे धीरे उसकी दुनिया बिखर रही है। तभी उसकी नजर कृति पर पड़ी, जिसने अजीब तरह से जल्दी सबका दिल जीत लिया था। राघव ने सोचना शुरू किया कि कहीं यह लड़की ही तो नहीं जो अंदर ही अंदर सब बिगाड़ रही है, लेकिन वह बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ कृति ने भी रीत से साफ कह दिया था कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा साथ देना नहीं बल्कि राघव को पूरी तरह मिटाना है, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी बर्बाद किया है। अब हम दोनों मिलकर उसका अंत करेंगे। रीत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो यह जंग अब सिर्फ मेरी नहीं हमारी है। और यहीं से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और साथ ही राघव के खिलाफ साजिशें और खतरनाक हो गईं। दोस्तों, कहानी अब इतनी दिलचस्प हो चुकी थी कि हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या राघव वाकई अकेला पड़ जाएगा या फिर आखिरी वक्त में वह कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे हालात पलट जाएंगे। यही रहस्य आगे की कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस जंग में आगे क्या होगा, तो अभी हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसका साथ दे रहे हैं, रीत का या राघव का। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट वाकई हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस चरम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की असली चालें सामने आ रही थीं। राघव अब समझ चुका था कि उसके खिलाफ जंग सिर्फ कंपनी की नहीं बल्कि घर और परिवार तक फैल चुकी है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह रीत और उसकी चालों को हर हाल में मात देगा। लेकिन इस बार खेल का दायरा और बड़ा था। कृति की चालें अब स्पष्ट होने लगी थीं। उसने रीत को हर कदम पर सहयोग दिया और राघव की कमजोरी का फायदा उठाया। धीरे धीरे राघव के भरोसेमंद लोग उसके साथ नहीं रहे बल्कि कृति और रीत की टीम में शामिल हो गए। यह देखकर राघव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने खुद को संभाला और अपने लिए नया प्लान बनाया। अब उसकी रणनीति थी कि वह सभी विरोधियों को चकमा दे और एक एक करके उन्हें अपने जाल में फंसाए। उसने अपनी टीम में कुछ नए लोगों को जोड़ा जो पूरी तरह उसके वफादार थे और रातों रात उन्होंने कई चालें रची जिससे रीत और कृति को अंदाजा भी नहीं था। सुबह जब बोर्ड मीटिंग हुई तो रीत और कृति को लगा कि उन्होंने सब कुछ काबू में कर लिया है, लेकिन राघव ने अचानक एक नया दस्तावेज पेश किया जिसमें स्पष्ट था कि उसके पास भी अब कंपनी के कुछ बड़े हिस्से पर नियंत्रण है और उसके पास सबूत थे कि किसने उसके खिलाफ साजिश रची थी। यह देखकर रीत और कृति का मन थोड़ी देर के लिए हिल गया, लेकिन उन्होंने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। दोनों ने मिलकर पलटवार करने की योजना बनाई और तय किया कि अब राघव को उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में देना होगा। दोस्तों, सोचिए यह मुकाबला कितना रोमांचक और खतरनाक था। हर कदम पर धोखा और हर चाल में जंग का तड़का था। राघव ने अब पूरी ताकत के साथ हमला किया। उसने रीत और रोहित की चालों को सामने लाकर उन्हें नीचा दिखाया और सबके सामने साबित कर दिया कि उसके खिलाफ जो भी साजिशें हुईं वे बेकार थीं। लेकिन इसी बीच कृति ने रीत को एक सच्चाई बताई कि राघव का असली मकसद केवल जीत नहीं बल्कि सबको सबक सिखाना था। यह सुनकर रीत थोड़ी देर के लिए चौंक गई, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। अब जंग की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। अब मुकाबला सिर आंखों पर हो रहा था और हर कदम पर ट्विस्ट आ रहे थे। राघव ने कंपनी की स्थिति को संभालने के लिए बड़े फैसले लिए, नए सौदे किए और अपने भरोसेमंद लोगों को एक एक करके वापस अपने साथ जोड़ा। वहीं रीत और रोहित ने भी अलग अलग रणनीतियों के जरिए राघव को जकड़ने की कोशिश की।
लेकिन राघव ने हर चाल का जवाब समय पर दिया और धीरे धीरे माहौल उसके पक्ष में होने लगा। दोस्तों, यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि असली जंग केवल पैसे और ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य की भी होती है। रीत और कृति की जोड़ी जितनी ताकतवर थी, राघव ने अपनी चतुराई और रणनीति से उन्हें मात दी। आखिरकार रीत को समझ आ गया कि हर चाल जीत नहीं दिलाती और हर साजिश सफल नहीं होती। उसकी आंखों में अब सीख और समझ थी और उसने स्वीकार किया कि राघव का जीतना वाजिब था। कृति ने भी महसूस किया कि कभी कभी मासूम चालें ही असली शक्ति होती हैं। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर थी। राघव ने पूरी तरह अपनी इज्जत और कंपनी दोनों बचा ली और परिवार में भी संतुलन बना दिया। रीत, रोहित और कृति ने मिलकर महसूस किया कि जंग जितना बाहर दिखती है, उतना ही अंदर की समझ और धैर्य से जीती जाती है। अब घर में फिर से प्यार और विश्वास की हवा बहने लगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि इस कहानी का हर ट्विस्ट और हर स्टंट आपको रोमांचित करता रहेगा और हर कदम पर यही सवाल मन में आएगा कि आखिर अगले पल क्या होगा। क्या कोई नया रहस्यमय किरदार आएगा या फिर राघव और रीत के बीच दोस्ती और समझ फिर से पूरी तरह कायम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इस धमाकेदार ट्रैक के हर पल को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसकी जीत सबसे रोमांचक लगी। और हां, ऐसे ही नए ट्विस्ट और स्टंट्स देखने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हर मोड़ पर नई रोमांचक घटना आपका इंतजार कर रही है।